फेसबुक हैंडल से देखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज या अन्य जो अश्लील टीका टिप्पणी है वो भी दंडनीय अपराध है। उनके विरुद्ध भी IT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई छात्र जो हैं छात्र आंदोलन के दौरान अभद्र टिप्पणी किए थे। इसकी वीडियो और सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। अब ऐसे में आपको बताएं तो उन तमाम अभ्यर्थियों और छात्र छात्राओं की पहचान की जा रही है। इनमें से कुछ की पहचान कर ली गई है जिनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। आपको मालूम होगा कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उस दौरान कई भड़काऊ भाषण, भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था और इसमें देश के प्रधानमंत्री यानी कि सर्वोच्च ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर के भी अभ्यर्थी और छात्र छात्राओं का गुस्सा देखने को मिला था और इस गुस्से में जुबान से कई तीखे जो शब्द हैं वो निकले थे, गाली गलौज जैसी जो बातें हैं वो भी सामने आई थी। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं चिन्हित किया, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। तस्वीर देखिए हमारे स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शन अब बिहार के अलग अलग जिलों के साथ मुजफ्फरपुर में भी पहुंच गई है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में भी हजारों छात्र छात्राओं के द्वारा जम करके विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक छात्र के द्वारा अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पूरे मामले की जानकारी जो है वो दी गई है। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी अब मुजफ्फरपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। आम लोगों से पुलिस ने अपील किया है कि प्रधानमंत्री को गाली गलौज करने वाले छात्र को चिन्हित किया जाए। अब ऐसे में आपको बताएं तो इनाम राशि भी दी जाएगी, साथ ही उनकी पहचान को गुप्त भी रखा जाएगा। मामले को लेकर के मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो अब सुरक्षा के बल से भी देखा जाएगा, लेकिन गुरुवार को जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज की गई है, वैसे आज असामाजिक तत्व जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। अब छात्रों के बारे में जानकारी देंगे पुलिस तो उनको जो है 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। उनके द्वारा सख्त लहजे में भी कहा गया है कि छात्र छात्राओं को जो प्रोटेस्ट उनके द्वारा किया गया अब उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन उनके खिलाफ उनके आड़ में आकर के जिस तरीके से छात्र छात्राओं के द्वारा अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी फंड के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाती है तो वो भी उनके ऊपर नाम आएगा। तो मुजफ्फरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ इतने छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया है। पुलिस ने उनके नाम को चिन्हित किया, चेहरे को चिन्हित करके ये बताया है कि अगर इनको आप लोग पहचानते हैं, इनके बारे में डिटेल्स देते हैं तो आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और इनाम जो है वो भी तय किया गया है 10,000 रुपए। तो तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक, दिल्ली में हुए लाठीचार्ज को लेकर के इनका जो गुस्सा है लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। के दौरान जो है कुछ उपद्रवी द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई? इसमें जैसा कि आज सुबह में जो प्रेस रिलीज था उसके माध्यम से बताया गया कि कुछ लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसको हम लोगों के विरुद्ध जो प्राथमिकी दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कुछ फेसबुक हैंडल से देखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज या अन्य जो अश्लील टीका टिप्पणी है वो भी दंडनीय अपराध है। उनके विरुद्ध भी IT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर 10,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई है जी। उसमें जो कलेक्ट्रेट के बाहर जो बैरिकेडिंग तोड़ने का जो वीडियो मिला है आप लोगों के माध्यम से ही, उसमें लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी जो भी इसे सूचना देते हैं और जो भी दोषी उपद्रवी हैं उन्हें पहचान कर उनके गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और जो भी सख्त कार्रवाई है पूरी सरकारी संपत्ति में जो भी नुकसान हो रहा है उनके पास से वसूला जाएगा।